अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 10 मार्च 2025। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल में सहूलियात देने वाले जज जिनके खिलाफ पंजाब हुकूमत एक रेफरेंस लेकर आई, उस रेफरेंस के उनके खिलाफ जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की वो मुस्तरद होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब 9 मई के वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट और जो पंजाब हुकूमत है वो कहीं ना कहीं क्या एक पेज पर आ रहे हैं, इससे मुतालिक बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस निज़ाम को एक मरतबा फिर सहूलतकारी दी जा रही है, लेकिन निज़ाम किसी न किसी जगह पर खौफजदा भी है। वजूहात क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही हम थोड़ी सी बात आखिर में करेंगे 9 मई ही से जुड़े सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की बुनियाद बुनियाद पर हो रहा है, लेकिन अब उसके अंदर एक ब्रेक थ्रू आया है, तो उससे मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले ये कि 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक आपको मालूम है, आपने मुतअद्दिद जगहों पर ये सुन भी लिया होगा, अब तक के वाकयात 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक जो अपीलें हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जमानतें हो गई, उन जमानतों की मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट आई है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी बताती हूँ जो इस जमानत मनसूखी से मुतालिक नहीं है। ये कहानी डायरेक्ट लिंक होती है इमरान खान के साथ और इमरान खान के हक में इस वक्त अगर इस निज़ाम में कोई भी शख्स है तो उसको रोकना ज़रूर है कि अगर अगर वो निज़ाम का हिस्सा है, हाँ निज़ाम से बाहर है, कोई क्रिटिक वैसे कोई तनकीद करने वाला है, कोई सहाफ़ी है तो उसको अलग तरीके से डील करना है, लेकिन निज़ाम के अंदर वालों को फिक्स किसी और तरीके से करना है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जब अडयाला जेल में आए और इससे पहले वो अटक जेल में थे, जब उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया तो अडयाला जेल मुंतकली के फौरन बाद एक जज हैं नासिर जावेद राना, सॉरी एक जज हैं इजाज आसिफ, नासिर जावेद राना का नाम मुंह पे आ गया। जज इजाज आसिफ उस वक्त जो खसूसी अदालत थी रावलपिंडी की उसके जज थे। वो एक दिन अडयाला जेल विजिट करते हैं और अडयाला जेल विजिट करने के बाद वहाँ का पहले जो उनका स्टाफ होता है जज साहब का, उसके साथ अडयाला जेल के जो हुक्काम हैं वो एज यूजुअल जैसे उनकी आदत बनी हुई है उस तरह से वो कुछ मिसबिहेव करते हैं। हम आम लोगों को तो इस बात की शायद आदत हो और हम उस मिसबिहेवियर को मिसबिहेवियर काउंट भी ना करें, बल्कि उनकी रौनत और उनकी इग्नोरेंस जो है वो उनका तकब्बुर काउंट करें, लेकिन वो जज का स्टाफ था और जज के स्टाफ के साथ अमूमी तौर पर ये होता है कि जब वो जेलों में जज जाते हैं तो उनको वहाँ पर एक प्रोटोकॉल मिलता है, वो नहीं मिला और उसके बाद जो जज साहब थे वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सेल तक गए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अपने पास सहूलियात ना होने की शिकायत की। ये भी पंजाब हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है जज साहब के ऊपर कि जज साहब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कहा, जज एजाज आसिफ ने, कि आपको कोई भी चीज़ दरकार है तो मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया कि उनको फ्रिज चाहिए, उनके पास सहूलियात नहीं है बेसिक, तो जज साहब ने हुक्म दिया, मुहैया कर दी गई। उसके बाद पंजाब हुकूमत जब इन जज साहब के सामने 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक जमानतों के केस गए तो पंजाब हुकूमत जज के ऊपर जो है ना वो एतराज़ करने के लिए मिलकर उनकी अदालत में चली गई और कमरा अदालत में उनको कहा, ये पिछले साल अप्रैल की बात है और जज साहब ने मार्च 2024 में जो है वो जेल का विजिट किया था। उस वक्त इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जेल के अंदर गालिबन जो 8-9 महीने थे वो गुजर चुके थे। तो इमरान खान जब वहाँ पर जेल वाला वाक़या हुआ तो अप्रैल में जब इन जज साहब के सामने 9 और 10 मई केस से मुतालिक दरख्वास्तें लगी तो पंजाब हुकूमत के सरकारी वकला जमा होकर जज साहब की अदालत में जाते हैं और जज साहब को जाकर कहते हैं कि आपको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, आपको इस मुकदमे की समाअत नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर हमें एतराज़ है, हमने आपके खिलाफ रेफरेंस मूव किया। उस वक्त तो जज साहब वो रेफरेंस मूव करने की बात सुनकर जो है वो उठ जाते हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ये कहते हैं कि उस वक्त वो रिक्यूज करके उठ गए थे, लेकिन शाम को एक जो हुक्मनामा है जज साहब का वो आता है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे पंजाब हुकूमत ने उनके काम में रखना डालने की कोशिश की और वो इन मुकदमात है 9 मई के, इनसे अलग नहीं होंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत चली जाती है लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं जस्टिस मलिक शहजाद। और ये वो दिन थे, मार्च 25 मार्च को जजेस 6 जजेस ने खत लिखा था, तो ये वो दिन थे जब सारी हाई कोर्ट्स के अंदर वो एक वेव थी कि किसी भी सूरत जो मौजूदा एग्जेक्टिव है उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। तो जब ये जज साहब लिखते हैं रेफरेंस और बताते हैं कि 9 मई, क्योंकि आपको पता है उन मुकदमात के बाद ही ज्यादा जजेस के ऊपर प्रेशर भी डलना शुरू हुआ था, तो जब जज साहब के बारे में रेफरेंस जाता है लाहौर हाई कोर्ट तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ना सिर्फ वो रेफरेंस खारिज कर देते हैं बल्कि 2-2 लाख रुपए फी वकील जुर्माना आयद कर देते हैं उन तमाम तर सरकारी वकला के ऊपर जो रेफरेंस लेकर के जज साहब की अदालत में गए थे और उनको बताया था और उनके काम में रखना अंदाजी डालने की कोशिश की थी, क्योंकि जज साहब ने भी ये मामला लाहौर हाई कोर्ट को लिख दिया था।
उसके बाद ये सारी कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि इमरान खान को फैसिलिटेट किया जज साहब ने पंजाब हुकूमत की नज़र में। फिर वो 2-2 लाख जुर्माने और साथ में ज़मानतें भी जो है वो बरकरार रखी गई जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की। तो उसके खिलाफ पंजाब हुकूमत अपीलों में आ गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में और अभी मार्च में, यानी आज जो ये मार्च का दूसरा हफ्ता चल रहा है, इसके अंदर दोबारा से 9 और 10 मई से वाकयात से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलें सुनी। पिछले हफ्ते जब समाअत हुई तो पंजाब हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा था। आज जब समाअत हुई तो पंजाब हुकूमत एक नया वकील लेकर आ गई, जुल्फ़िकार नकवी, जो कि इससे पहले जो रियासत है उसके ब्लू आइड होने की वजह से साइफर केस में भी जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, और फिर वो तोशाखाना के मुकदमे में भी जो इस रियासत की टीम थी उसकी मुआवनत कर रहे थे। हमने देखा दोनों मुकदमात में क्या हुआ, बहरहाल वो एक अलग कहानी है। तो जुल्फ़िकार नकवी साहब की एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए उनको पंजाब हुकूमत ने इस मुकदमे में भी वकील किया है, और बताया जाता है कि उनकी 2 करोड़ रुपए फ़ी मुकर्रर है। 2-2 लाख रुपए के जुर्माने हैं जो उन्होंने हर वकील के ऊपर से छुड़वाने हैं, और कहा ये जाता है कि पंजाब हुकूमत को क्योंकि वो जुर्माने भरना पड़ रहे थे तो पंजाब हुकूमत उन जुर्मानों के खिलाफ आई। यहाँ पर जो एक सेंस बनती है वो ये भी है कि जज साहब ने अगर अपनी जो हदूद हैं उनसे तजावुज़ करते हुए इमरान खान के सेल का दौरा किया है, इमरान खान को सहूलियात देने की बात की, तो पंजाब हुकूमत ने भी एक जो विकेट से बाहर निकल कर खेला। उसके बाद सवाल ये है कि अगर जज साहब का कंडक्ट गलत था तो पंजाब हुकूमत अपना जुर्माना ख़त्म कराने के लिए यहाँ आ गई है, तो जज के खिलाफ मिसकंडक्ट के रेफरेंस मुस्तरद होने के खिलाफ यहाँ क्यों नहीं आई? ये एक सवाल है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि 9 और 10 मई के वाक़यात जिन पर रियासती बयानिया है, उन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट क्या है, जिसको मैं गठजोड़ की नज़र से देखती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि 28 फरवरी को जब मुकदमे की समाअत होती है तो जस्टिस शफी सिद्दीकी वहाँ पर कहते हैं जज के खिलाफ रेफरेंस लाने पे आपको, यानी पंजाब हुकूमत को, कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी, आपको शर्म नहीं आई थी। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बेंच से जस्टिस शफी सिद्दीकी निकल जाते हैं। वो जस्टिस हाशिम काकड़ के एक जो 7वां 8वां सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसमें जाके शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद चीफ जस्टिस याया खान जो हैं वो अपने साथ बिठा लेते हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली को, जो 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतालिक सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमे में भी बैठती हैं, और रोज़ाना उनके जो रिमार्क्स हैं वो आपकी नज़र से गुजरते होंगे। वो कभी कहती हैं कि वो टीवी देखकर परेशान हो गई थी 9 मई को, कभी कहती हैं कि मिलिट्री ट्रायल ही होना चाहिए था 9 मई के वाक़यात से मुतालिक इन अफराद का, क्योंकि इनका जो नेक्सस है वो मिलिट्री से बनता है। तो बहरहाल उन जज साहब को जो है वो बेंच में शामिल करके अब इस मुकदमे को चलाया जा रहा है, और आज जब जुल्फ़िकार नकवी साहब ने वक्त मांगा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो वक्त नहीं देंगे, और बिल्कुल वही हुआ जो अरशद शरीफ के केस में आईनी बेंच में हुआ कि आप पहले बरहमी का इजहार करो, यानी एक ही पैटर्न से ना पूरी अदालत चल रही है, पहले आप बरहमी का इजहार करोगे, आप कहोगे नहीं हम वक्त नहीं देंगे, और फिर आप वक्त दे दोगे पूरे महीने का। अब वक्त दे दिया गया 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक जुल्फ़िकार नकवी साहब को तैयारी करने के लिए ईद के बाद तक का, और मुकदमात को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इस सारे किस्से के बाद, इस सारी कथा के बाद दूसरी जानिब 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। तो हामिद खान, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हाजिर सेनेटर भी हैं, वो जो है वो अपने दलाइल दे रहे थे, और उन्होंने अदालत को ये बताने की कोशिश की कि आईने पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं है। तो जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का क्वेश्चन एक जेन्युइन भी है। वो कहते हैं कि अगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले दिन से ये पूछ रहे हैं कि क्या फौजी अफसरान के लिए फौजी अदालतें हो सकती हैं, तो जब उनके सामने कहा जाता है कि हो सकती हैं, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि फिर तो फौजी अदालतें मुतवाज़ी आईनी निज़ाम है, वो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ इत्तफ़ाक़ करते हैं। लेकिन जस्टिस जमाल मंदुखेल के मसाइल मुख्तलिफ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच में कभी ये बताते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर है, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक कोई गुंजाइश नहीं है, और आज वो ये पूछ रहे थे कि अगर कोई सिविलियन कोई ऐसा जुर्म करे जो कि फ़ौज के बारे में जो उनके डिसिप्लिन के लिए आर्मी एक्ट बना है उसमें दर्ज जुर्म है, अगर कोई सिविलियन वो जुर्म करेगा जो कि आर्मी एक्ट के अंदर दर्ज जुर्म है, तो फिर उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? सिंपल और बहुत आम सा आंसर है कि जब फौजी अदालतें गैर आईनी हैं, फौजी अदालतों का आईने पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक से तसादुम होने के साथ कोई जगह, कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर ये सवाल बार-बार करना कि जराइम कहाँ जाएँगे, कहाँ नहीं जाएँगे, बिल्कुल बेसूद है। इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर वहाँ पर कोई सिविलियन ऐसा जुर्म करता है जो कि फौजी जो एक्ट है या फौजी जो एम्बिट है उसमें आता है, तो वो जो सिविलियन है उसका और फौजी का भी
जो ट्रायल है वो आम अदालतों में चलता है। तो ये वो जवाब है जिसको जज साहब बाय करने को तैयार नहीं है, या शायद उनको इजाज़त नहीं है इसको बाय करने की। बहुत सारी और कहानी है, लेकिन सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक तमाम तर दरख्वास्त गुज़ारों के, तमाम पार्टियों के जो आज दलाइल है वो मुकम्मल हो गए और ये एक ब्रेक थ्रू है आज की समात का। लेकिन अब जो वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनको दोबारा से 1 हफ्ते का वक़्त खुलेआम खुले दिल के साथ दे दिया गया है। ख्वाजा हारिस बात कर रहे थे आधे दिन की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फरमाया कि आप 1 हफ्ता तो लेंगे, तो आप 1 हफ्ते में अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। और अब ख्वाजा हारिस कल से इस टेस्ट मैच का दोबारा से हिस्सा बनेंगे और वो बताएंगे, आज भी उन्होंने थोड़ा बताया कि आर्टिकल 245 की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फ़ौजी अदालतों के क़याम के लिए। एफबी अली केस में बाकायदा वो कहते हैं जगह बनाई गई थी फ़ौजी ट्रायल की, लेकिन एफबी अली केस के बाद आईने पाकिस्तान में तरमीम भी तो आई। एफबी अली केस के बाद बुनियादी इंसानी हकूक भी तो वज़ह हुए। एफबी अली केस तो जो 70 की दहाई का मुकदमा है, अब जाकर के आपने 2010 के बाद फेयर ट्रायल का हक भी तो दे दिया। और फिर पूरी दुनिया से जो पाकिस्तान के ऊपर लानतान हुई, ये 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतालिक सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करके उनको सज़ाएँ देने के बाद, उससे भी कोई सबक नहीं सीख रहा ये बेंच। ये साफ़ वाज़ेह हो चुका है अब तक के जो भी कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई में ये करार दिया जाना है कि 9 और 10 मई से मुतालिक वाक़यात में सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नागुज़ीर था। हर सूरत हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को या हर उस शख्स को जो कि एहतजाज करे, और वो एहतजाज अगर उसका हमारे हसास इदारों के या हमारे जो मिलिट्री के इदारे हैं उनके ऊपर टारगेटेड हो, तो फिर उसको इबरत का निशान बनाना है। और यही वो बयानिया है जिसको आईनी बेंच तो सीख देगा। मुमकिन है कि आइंदा हफ्ते में दे दे, क्योंकि इस हफ्ते ये कार्रवाई सिमट जानी है। ये एक खुशखबरी है जो कि आज इस आईनी बेंच से निकली है कि भई आपने जो भी करना है आप कर लें, क्योंकि आपकी जो आईनी कॉम्पिटेंस है या जो आपकी अवाम की नज़र में जो आपकी एक अभी तक की जो अहमियत इख्तियार आप कर गए हैं, उसके बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको एक ही लेंस से जज करेंगे, तो जस्ट गेट डन विद दिस केस और किसी और चीज़ पर भी आप आएँ। 26वीं तरमीम है, अब ये भी बात ज़ेर बहस आने लगी है कि 6 जजेस का ख़त है, वो भी ज़ेर बहस आएगा। जो मखसूस नशिस्तें हैं, उसको भी लगा कर के सुना जाएगा। तो बहुत सारे टास्क हैं आईनी बेंच के, और आईनी बेंच ने वो सब कुछ करना है, लेकिन हर टास्क इस आईनी बेंच को हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मुतनाज़ बनाता जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक़्त रेड ज़ोन में सख्त सिक्योरिटी नाफ़िज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में मौजूद हूँ, लेकिन अ, मुश्तरका इजलास बराबर में चल रहा है, और वहाँ पर ये हुकूमत जो कि मैंडेट लेकर नहीं आई, किसी और का चोरी करके बैठी है, वो अपनी 1 साला कारकर्दगी बयान कर रही है। तो हर जगह लतीफ़े हैं, और उनमें से कुछ लतीफ़े हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं और कुछ लतीफ़े आपको सात वाली इमारत में, जिसका वक़ार और जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, उसमें भी सुनाए जा रहे हैं। तो वो भी देखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।